सभी को नमस्कार, प्रणाम, जय माता की। आज हम आए हैं कैथल शहर का गांव है ड्योढ़खेड़ी, गांव को बोलते हैं, ड्योढ़खेड़ी गांव का नाम है। और इस गांव में एक हमारा बहुत प्राचीन और बहुत प्रसिद्ध तीर्थ है। इस तीर्थ का नाम है ये यहाँ पे इसका बोर्ड भी लिखा हुआ है, अन्य जन्म तीर्थ के नाम से है। और महाभारत में भी इसका उल्लेख आता है, वामन पुराण में इसका उल्लेख आता है। और महाभारत काल में इस तीर्थ को अम्बा जन्म के नाम से बोला गया, अम्बा जन्म के नाम से प्रसिद्ध है। परंतु वामन पुराण में इसको अन्य जन्म तीर्थ के नाम से इसका वर्णन आता है, वामन पुराण में। और इसके बारे में सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। इसकी वीडियो और फोटो मैं अपने ब्लॉग में डाल रहा हूँ, आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। और मैं आगे जाके इस तीर्थ के दर्शन आपको करवाऊंगा। और इसी तीर्थ पे माँ भवानी का, माँ जगदम्बा का, माँ काली का एक बहुत प्राचीन और बहुत सिद्ध मंदिर है। उस माता रानी के भी मैं आपको दर्शन करवाता हूँ। तो आप मेरे ब्लॉग पर बने रहना, मेरे चैनल पर बने रहना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, शेयर करना, लाइक करना। आइए मैं आपको आगे दिखाता हूँ तीर्थ के बारे में, तीर्थ की क्या इस टाइम मौके पे दशा है वो दिखाता हूँ। इस तीर्थ का निर्माण हुआ है, नहीं हुआ है, कैसी दशा है, वो सब मैं आपको दिखाता हूँ। आइए आप बने रहे तीर्थ पे, दिखाते हैं आगे जाके आपको। और यहाँ पे मंदिर में गौशाला बनाई हुई है। जो साधु संत यहाँ पे रहते हैं गौओं को रखते हैं। देखिए गौ माता, और गौ माता का वंश छोटा सा कितना ही प्यारा लग रहा है, कितना ही सुंदर है। और आपको जब भी मौका मिले गौ माता की सेवा कर लिया करो, और करनी चाहिए। आगे वो तीर्थ है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अभी खाली है, इसमें जल नहीं है, पानी नहीं है। चलो फिर भी मैं आगे जाके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए आप, ये है वो तीर्थ, अन्य जन्म तीर्थ। और भगवान शंकर जी की शिवलिंग के रूप में प्रतिमा वहाँ पे स्थापित की हुई है, या वैसे रखी हुई है, मुझे ऐसा लग रहा है वैसे रखी हुई है। और ये है वो प्राचीन तीर्थ, आप दर्शन करें। वैसे इसकी दशा मुझे अच्छी नहीं लग रही, पानी भी काफ़ी गंदा हो रखा है, और रेख देख थोड़ी कम है इस तीर्थ की। और वैसे ये बड़ा है, लंबा है काफ़ी, वो जो सामने आप देख रहे हो वहाँ तक है ये तीर्थ। और इसमें पानी अभी थोड़े में ही है, परंतु इसकी जो लंबाई है वो काफ़ी है वहाँ तक। अगर इसको, वो सामने मेरे ख्याल में मंदिर है वो भी, अगर वहाँ तक इसको साफ़ सफाई करके और अच्छी तरह से बनावट इसकी बना करके अगर इसको एक तीर्थ के रूप में बनाया जाए तो बहुत ही भव्य तीर्थ ये बनेगा। आप दर्शन करें अन्य जन्म तीर्थ के। और इसी तीर्थ का हमारे महाभारत में, हमारे वामन पुराण में उल्लेख आता है, वर्णन आता है। और इस तीर्थ की बहुत अच्छी महिमा है। वहाँ पे जैसा लिखा है, मैंने वहाँ पे पढ़ा है, इस तीर्थ के बारे में लिखा हुआ है कि अगर कोई भी अपने पितरों की नारायण बलि या त्रिपिंडी श्राद्ध या पिंडदान इस तीर्थ में करता है तो वो सीधा सीधा अपने पितरों को प्राप्त होता है। और पितर हमें प्रसन्न होकर आशीर्वाद प्रदान करते हैं, हमको आशीर्वाद देते हैं। ऐसा उस पुराण के अंदर जो यहाँ पे बोर्ड इन्होंने लगाया हुआ है उसके ऊपर ऐसा लिखा हुआ है। और इस तीर्थ की मैं आपको एक बात और बताता हूँ, वहाँ पे फ़ोटो भी लगी हुई है, उसी रूप की मैं दिखाता हूँ आपको। वो थोड़ा जूम करके फ़ोटो दिखाओ, ये बोर्ड पे लगी हुई है। हाँ, ये जो आप फोटो देख रहे हो इसमें ये दिखाया हुआ है कि भगवान शंकर और भगवान विष्णु का जो नरसिंह रूप था, नरसिंह अवतार था, उस रूप में यहाँ पे आपस में इन दोनों का युद्ध हुआ। भगवान शंकर का और नरसिंह भगवान का यहाँ पे युद्ध हुआ। जो कि नरसिंह रूप का भगवान विष्णु जी का अवतार था, उसी रूप में यहाँ पे भगवान शंकर जी के साथ हजारों वर्ष यहाँ पे उन्होंने युद्ध किया। और यहीं पे नारद जी तपस्या में बैठे हुए थे। तो जैसे नारद जी की आंखें खुली, उन्होंने देखा कि दोनों देवता, दोनों देव भगवान शंकर और भगवान विष्णु का आपस में युद्ध हो रखा है। तो उनके दिमाग में ये बात आई कि भगवान मुझे दर्शन देने के लिए यहाँ पे आए हैं। तो नारद जी को भगवान शंकर के और नरसिंह रूप में भगवान विष्णु जी के यहीं पे दर्शन हुए थे। और ये जो युद्ध हुआ था, युद्ध का दृश्य यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो ऐसी विशेषता है इस तीर्थ की। तो आप दर्शन करें तीर्थ के, फिर मैं आगे आपको माता रानी के दर्शन करवाता हूँ। जो यहाँ का विशेष मंदिर है, बहुत प्राचीन मंदिर है, माँ काली का, माँ जगदम्बा जी का। ये सामने माँ जगदम्बा जी का मंदिर है, आप इसके दर्शन करें। और मैं यहाँ से वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप मंदिर के शिखर के दर्शन करो, क्योंकि आप जहाँ भी जिस भी मंदिर में जाओ शिखर के दर्शन ज़रूर करने चाहिए मंदिर के। तो आप शिखर के दर्शन करो, आगे से मैं आपको दिखाता हूँ।
और ये है माँ जगदम्बा जी का मंदिर। यहाँ पे लिखा हुआ है समाधि श्री 1008 बाबा ब्रह्मदास जी महाराज उदासीन आश्रम दक्षिणेश्वरी काली माता मंदिर ड्योढ़ी कैथल। यहाँ पे जो माता जी की प्रतिमा है वो दक्षिण में उनका मुख है, दक्षिणेश्वरी है। और उनके मैं आपको दर्शन करवाता हूँ। अगर यहाँ पे कोई साधु संत या कोई पुजारी मेरे को मिला तो उनके साथ भी मैं आपकी बात करवाऊँगा। आइए हम दर्शन करते हैं अंदर। ये यहाँ पे गुरु महाराज जी का धूना लगाया हुआ है, जागृत धूना है और 24 घंटे इसमें अग्नि चेतन रहती है। आप बाबा के धूना के दर्शन करें एक बार। और ये बहुत प्राचीन धूना है यहाँ पे। और यहाँ पे माता रानी का मंदिर है। मैं माता रानी के दर्शन आपको करवाता हूँ। माता रानी के दर्शन करके आप अपने जीवन को धन्य बनाएं और मेरे ब्लॉग पर बने रहें। जय माता की कमेंट में ज़रूर लिख दें। ये यहाँ पे उन साधुओं की समाधि है जो यहाँ पे रहे, पूजे गए, जिन्होंने यहाँ पे पूजा आराधना की और इस तीर्थ को बनाए रखा, बचाए रखा। आप दर्शन करिए। और यहाँ पे भी भगवान शंकर जी का मंदिर है। ये बहुत प्राचीन मंदिर है। मैं आपको अंदर से दर्शन करवाता हूँ और भगवान जी का जलाभिषेक करते हैं। हरि ओम नमो शिवाय नमः। हरि ओम नमो शिवाय नमः। नमामि शमीशां निर्वाण रूपम विभुम व्यापकं ब्रह्मेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारं कारमूलं तुरीयं गिरा ज्ञान गौतितमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसारपारमतोऽहं तुषाराद्रिशङ्काश घोरं गम्भीरं मनोभूतकोटिप्रभासिरी शरीरं सावृणमौलिकलोलिनी चारुगङ्गालवस्त्रबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गाचलत्कुण्डलं सुवर्णधनविशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगधीशं वाबरमुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचंडं प्रगिष्टं प्रगलं रैसमखण्डं जम्भानुकोटिप्रकाशं त्रयः सुनिर्मूलं शूलपाणिभजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यं कलातीत कल्याणकल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्दाता पुरारे चिदानन्द सन्दोह मोहपहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथर्नो मनात्पदारविन्दं भजन्ति है लोके परिवनार्णं न तावत्कुं सन्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वतदिवासं न जानामि योगं जपं न बभूजां नतोऽहं सदा सर्वदा सम्भतोभ्यं जरा जन्म दुःखोतात्म्यमानं प्रभो पाह्यापं नमामि ईश सम्भव रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रणर्थोऽस्य पठन्ति दलभक्ता तेषां शम्भु प्रसीदति। नमो रुद्राय नमः। नमो रुद्राय नमो नमः। नमो रुद्राय नमो नमः। बाबा भोलेनाथ जी की जय। शंकर भगवान जी की जय। ये जो आप भगवान जी का शिवलिंग रूप में दर्शन कर रहे हो, ये शिवलिंग भी उसी टाइम से है जिस टाइम से ये तीर्थ है यहाँ पे। ऐसा मैंने यहाँ पे जो बार भगत जी थे उनसे सुना था। ये शिवलिंग भी उसी टाइम से है जिस टाइम से तीर्थ है। आप दर्शन करें भगवान जी के। जय जय महादेव शिव शंभो। और आइए मैं इधर आपको माँ जगदम्बा जी के दर्शन करवाता हूँ। और ये जो मंदिर है हमारे पूरे कैथल डिस्ट्रिक्ट में, पूरे हरियाणा में सबसे प्रसिद्ध मंदिर है, सबसे फेमस मंदिर है। और माता रानी के मैं दर्शन करवाता हूँ। जय माता दी।
हरि ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा सवधा नमोस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करे देवी नारायणी नमोस्तुते। माँ जगदम्बे नमो नमः आदि शक्ति भ्यो नमो नमः। आप माता रानी के दर्शन करें, जगदम्बा जी के दर्शन करो, दक्षिणेश्वरी माँ जगदम्बा जी के दर्शन करो। और आप मेरे चैनल को साथ में सब्सक्राइब करो। आप मेरे चैनल के माध्यम से माँ जगदम्बा जी के दर्शन कर रहे हो, कमेंट में जय माता की ज़रूर लिखें। और देखने से मंदिर लग रहा है कि बहुत ही भव्य मंदिर है। मंदिर की बनावट बहुत शानदार है, बहुत शांति है यहाँ पे और एनर्जी इतनी पॉजिटिव है। अगर आप मंदिर के अंदर आओगे 5 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, आपको इतनी पॉजिटिव एनर्जी महसूस होगी, यहाँ से निकलने का मन ही नहीं करेगा आपका, ऐसी पॉजिटिव एनर्जी है। कितने भव्य और कितने सुंदर दर्शन है माँ के, आप दर्शन करें। और ये माता रानी का वाहन देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं माता रानी के वाहन। और ये मंदिर को आप बाहर से देखो, यहाँ पे कार्य अभी चला हुआ है, सुंदरता का जो कार्य है वो चला हुआ है। और यहाँ पे ये पीपल का पेड़ देखिए, पीपल का पेड़ भी प्राचीन है। और यहाँ पे भी भगवान शनि जी की प्रतिमा बनाई हुई है और ये प्रतिमा भी काफ़ी प्राचीन है। और सरसों का तेल यहाँ पे चढ़ता है, भगवान जी बैठे हैं, अपना शनि देव जी मंडल की स्थापना की हुई है। परंतु प्रमुख इसमें यहाँ पे जो प्राथमिकता है वो भगवान शनि को दी हुई है, आप दर्शन करें। और मंदिर का निर्माण का जो कार्य है वो चला हुआ है, मिस्त्री लगे हुए हैं कि एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी मैंने महसूस करी है माँ के मंदिर में। और इस तीर्थ पे, अन्य जन्म तीर्थ पे, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी मैंने महसूस करी है। और सामने जो दिख रहे हो ये इतनी प्राचीन है, देखने से हमको पता लग रहा है कि वाकई में ही ये दीवारें ये प्राचीन है। जो सामने वो बनाया हुआ है पिलर जैसा, ये काफ़ी प्राचीन है। अब तो इन ऐसा ऐसा कोई नहीं बनाता, परंतु ये राजा महाराजाओं के टाइम की चीज़ें हैं, बनी हुई उस टाइम की। इनको भी आप देखें और दर्शन करें। गुरुजी, हम आज मैंने पुराण में अपने इस तीर्थ के बारे में थोड़ा पढ़ा था, अपने मंदिर के बारे में थोड़ी स्टडी करी, थोड़ा पढ़ा था। भाई हमारा ये जो काली माता का मंदिर है बहुत ज़्यादा प्राचीन है और यहाँ पे आने से सभी भक्तों की मनोकामना पूरी होती है। तो थोड़ी सी मैं आपसे इस मंदिर के बारे में या इस तीर्थ के बारे में जानने का इच्छुक हूँ, थोड़ी सी कृपा करें, कुछ भी बताएं इसके बारे में। ये अन्य जन्म तीर्थ है। हाँ जी, हाँ जी। अन्य जन्म तीर्थ है और सतयुग से तीर्थ है ये। यहाँ दुर्वासा ऋषि रहे हैं, नारद ऋषि रहे हैं और 450 वर्ष से हमारा उदासीन आश्रम है ये। हाँ जी, हाँ जी। उदासी संप्रदाय से बाबा ब्रह्मदास जी की यहाँ समाधि है। साल में 2 मेले लगते हैं माता जी के। हाँ जी, हाँ जी। और हर शनिवार संगत आती है, लोगों की मनोकामना पूरी होती है। और ये तो महाभारत में भी इसका काफ़ी उल्लेख आता है अपने यहाँ तीर्थ का 4 जी। पुराणों में वर्णन है, महाभारत, गरुड़ पुराण, पद्म पुराण, बावन पुराण। वामन पुराण, हाँ जी, हाँ जी। तो बस इसकी यही अभी निर्माण कार्य इसमें चल रहे हैं।
कुछ सरकार की तरफ से भी अपेक्षा है भाई कुछ करे यहाँ तीर्थ का उद्धार करे यहाँ। तो यहाँ पे जैसे अपना हरियाणा की जो गवर्नमेंट है, यहाँ पे कोई रेख देख करने वाला आता है गुरु जी? नहीं कोई नहीं होता। अभी आया था पीछे मनीष कठवाड़ ने लगवाए थे थोड़े पैसे, हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद कुछ नहीं, कोई बढ़िया प्रोग्रेस नहीं हो रही। जैसा एकांत में आश्रम है, शांति है, उस हिसाब से यहाँ काम नहीं चल रहा। चलो, देखिए हमारा हमारा किसी भी राजनीति से कोई संबंध या भेदभाव या द्वेष नहीं है। फिर भी मैं अपने चैनल के माध्यम से ये ज़रूर कहूँगा कि हमारी जो धरोहर हैं, हमारे जो प्राचीन चीज़ें हैं, अगर उनकी रेख देख की जाए तो जो शास्त्र में लिखा हुआ है उनके माध्यम से हमारे जितने भी तीर्थ हैं, जितने भी प्राचीन मंदिर हैं, साधु संत जिन मंदिरों में रहते हैं, अगर उनकी रेख देख की जाए, उनका जीर्णोद्वार अगर दोबारा से करवाया जाए तो दोबारा से हमारे यहाँ सतयुग आ सकता है। इतना कुछ है हमारे इस भूमि में, कुरुक्षेत्र की जो 48 कोस की भूमि में, उसी में बहुत कुछ है। थोड़ा सा अगर इनके तरफ ध्यान दिया जाए तो ये जो तीर्थ है, यहाँ 7 इतवार स्नान करने से आदमी के हर एक रोग दूर हो जाते हैं। जी गुरु जी। ये गांव शेरगढ़ का एक आदमी था, वो अंधा हो गया था, 7 इतवार स्नान किया, उसको दिखने लग गया। क्या बात है जी। ये पुरानी बात होगी 50-100 साल हाँ जी, हाँ की। जी, हाँ जी। उसके बाल बच्चे हैं अभी भी। तो ऐसे तो चमत्कारिक जगह हैं, सिद्धों की जगह है। काली माता जी की ये पटियाला वाली जोत के समय की है ये। हाँ जी, हाँ जी। पटियाला वाला मंदिर भी तभी बना, तभी ये मंदिर बना। देखिए गुरु महाराज जी ने कितनी अच्छी बात बताई है। अगर आप यहाँ पे लगातार स्नान करते हो तीर्थ में, तो आपके शरीर में किसी भी प्रकार का कोई भी रोग हो, वो रोग तुरंत हट जाता है। और जैसे महाराज जी, नाम इसका अन्य जन्म है, जो स्नान करता है दोबारा जन्म हो जाता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, नाम से ही पता लगता है। हाँ, अन्य जन्म, अन्य जन्म। उसका दूसरा जन्म हो जाता है। नारद ऋषि हैं, नारद ऋषि जी को यहाँ शांति मिली नहीं, वो कहीं रुकते नहीं है ना, हाँ हाँ हाँ। यहाँ ही रुके वो। तो इसका मतलब है कोई दिव्य जगह है, तभी नारद जी यहाँ रुके। पिपल के वृक्ष होता था, उसके नीचे भजन किया उन्होंने। हाँ जी, हाँ जी। दुर्वासा ऋषि थे, वो आए यहाँ पर। ये सतयुग से तीर्थ है ये, फिर बीच में काल कालांतर में बदलते हाँ रहे। जी, हाँ जी। तो 450 बरस से ही उदासीन आश्रम के नाम से विख्यात है। तो देखिए गुरु महाराज जी ने कितनी अच्छी बात इस तीर्थ के बारे में बताई है। और आप आना यहाँ पे, जो जो मेरी वीडियो को देखेगा, आके इस तीर्थ के दर्शन करना, माँ भवानी जी के दर्शन करना, तो आपकी भी मनोकामना तुरंत पूरी होगी। कमेंट में सभी लिख दीजिए जय माता की। और ये यहाँ पे उन साधु की समाधि है जिन्होंने इस मंदिर को, इस तीर्थ को 400 साल से संभाला था। ब्रह्मदास जी महाराज, अभी इन्होंने चोला छोड़ दिया है। और जैसा मैंने अंदर गुरु जी के साथ बात करी है, उन्होंने बताया कि इन इन इन्हीं साधु जी ने यहाँ पे 400 साल से इस जगह को, इस मंदिर को, इस तीर्थ को संभाल के रखा, बना के रखा, बचा के रखा। तो यहाँ पे उन साधु जियों की समाधि बनाई हुई है। और यह बगीचे देखिए कितनी प्यारी बनाई हुई है। यहाँ पे फूल बगीचे, सब्जियाँ बड़ी प्यारी, छोटी छोटी है परंतु प्यारी बगीची बनाई हुई है। मैं सारी दिखाता हूँ आपको ये। पौधे बहुत अच्छे अच्छे पौधे लगा रखे हैं यहाँ पे महाराज जी ने। और ये देखिए यहाँ पे गोभी उग गई है, बिल्कुल प्यारी गोभी लग रही है, गोभी का फूल आया हुआ है। ऑर्गेनिक सब्जियां बना रखी है यहाँ पे गुरु महाराज जी ने। आज मैंने आपको मेरे चैनल के माध्यम से, ब्लॉग के माध्यम से आपको अन्य जन्म तीर्थ के दर्शन करवाए, माँ भवानी जी के दर्शन करवाए, जो कि यहाँ पे दक्षिणेश्वरी है। और मंदिर के अंदर ऐसी पॉजिटिव एनर्जी थी भाई, मुझे बहुत आनंद आया, बहुत अच्छा लगा। माँ की बहुत कृपा है यहाँ पे। और आपको जब भी मौका मिले इस मंदिर में दर्शन करने के लिए आप सभी आना। जो जो मेरी वीडियो देखोगे आपको बहुत पॉजिटिव एनर्जी महसूस होगी। और जो भी आपकी मनोकामना होगी, वो मैं कहता हूँ, मेरा विश्वास है आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी होगी। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें,
कमेंट करें, अपने प्यारों के साथ मित्रों के पास इस वीडियो को शेयर करें ताकि सबको हमारे धार्मिक स्थानों का, धार्मिक तीर्थों का पता लगे। तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। सभी को जय माता की, जय श्री राम।